तो दोस्तों आज जो मेरे सामने बैठे हैं इनका नाम अनिल ग्वालानी है। अनिल ग्वालानी जो कि मिट्ठी गोविंद राम स्कूल से पास आउट हैं, जहां पर मैं एज अ फिटनेस ट्रेनर और न्यूट्रिशनिस्ट हूं। तो अनिल की जो जर्नी है फिटनेस की वो बहुत ही अनबिलीवेबल है। एक्चुअली अनिल ने जब अपनी जर्नी स्टार्ट की तो उनका वेट 94 केजी था, 94 किलो। और उस जर्नी में इन्होंने वेट लॉस करते करते अभी इनका जो करंट वेट है दैट इज 72 केजी, मतलब 72 किलो इन्होंने वेट अपना अचीव कर लिया है। तो दोस्तों ऐसा गोल अचीव करने के लिए आप पूरी तरह से डिटरमाइन होने चाहिए और आपको प्रॉपर गाइडेंस होना चाहिए। तो आज हम अनिल से पूछते हैं कि ऐसा उन्होंने क्या किया, कैसे उन्होंने अपने गोल को अचीव किया, और आप लोगों को ये बहुत अच्छा गाइडेंस देंगे आज अनिल। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखना। हेलो अनिल, कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ, आप कैसे हो? मैं बिल्कुल बढ़िया। तो अनिल, कैसी थी आपकी फिटनेस जर्नी और किस चीज़ ने आपको सबसे ज़्यादा मोटिवेट किया कि आपको अपनी जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए? मेरा जब 12th कंप्लीट हो गया था तो मैं खुद को आईने में देख नहीं पा रहा था। मेरा वेट इतना ख़राब हो चुका था, मेरा शेप बहुत ख़राब हो चुका था। तो और मेरी फैमिली ने भी मेरे ऊपर गिव अप कर दिया था कि मैं अब शायद फिर कभी फिट होऊंगा ही नहीं। तो मुझे ऐसे दिल में बहुत बुरा सा लग रहा था। फिर मैं एक दिन बस चला गया जिम। वहाँ पे मैं राज सर से मिला और फिर उन्होंने मुझे गाइडेंस दी, डाइट दी, उन्होंने मुझे सही पाथ पे लेके गए और मैं फाइनली पहुँच गया। राइट दोस्तों, तो अनिल जब मेरे पास आया था, जब उसका वेट 94 केजी था, तो मैंने जब उसको ट्रेनिंग प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, तो जब मैंने अनिल को रनिंग का राउंड लगाने के लिए बोला तो अनिल की कंडीशन ऐसी थी कि उस टाइम पर वो ब्रेथलेसनेस होने लगता था, मतलब कि इतना ज़्यादा बॉडी में फैट इंक्रीज हो गया था। लेकिन अभी के टाइम में अनिल का ये है कि वो 10 राउंड्स भी रनिंग के इजीली लगा देता है। अनिल, अब बताइए कि वेट लॉस की जर्नी में फैट लॉस कितना इम्पॉर्टेंट होता है और फैट लॉस क्या होता है? फैट लॉस मैं मानता हूँ कि वेट लॉस से उल्टा ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि वेट लॉस जब होता है तो आपकी जो बॉडी के अंदर का वाटर स्टोर रहता है वो कम होता है। बट फैट लॉस जब कम होता है तो ये जो स्किन की थिकनेस है वो कम होती है। तो आप जैसे वो कम होती है तो आपको भी ऐसे फील होता है कि कुछ कम हुआ है, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है, को मोटिवेशन आता है और करने का। ओके, मतलब प्रॉपर जो बॉडी शेप आपको चाहिए वो आपका फैट लॉस के थ्रू ही हो पाएगा, ना कि वेट लॉस के थ्रू। राइट, ओके। तो दोस्तों बहुत सारे लोग हैं जो जिम जाते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं और वो अपना जो फोकस रखते हैं वो वेट पे ही रखते हैं कि वेट उनका कितना कम हुआ। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो ये ध्यान में नहीं रखते कि उनका फैट कितना रिड्यूस हुआ या फिर उन्होंने कितना परसेंटेज अपना फैट लॉस किया है। क्योंकि जिस तरह से आपको अपनी हाइट, वेट और एज पता होती है, उसी तरह से आपको अपना फैट परसेंटेज भी पता होना चाहिए कि जब आप स्टार्ट कर रहे हैं तो आपका फैट परसेंटेज कितना है। तो जैसे अनिल, आपने जब बिगनिंग की तो आपका फैट परसेंटेज कितना था? मेरा अराउंड 27.8 कुछ। 27.8% इनकी बॉडी में फैट था सिर्फ, मतलब कि चर्बी। और एट प्रेजेंट आपका कितना फैट परसेंटेज है? क्लोज टू 14। क्लोज टू 14%। तो 27.8 से इन्होंने 14 समथिंग फैट परसेंटेज अचीव किया है, जो कि बहुत ही बड़ी बात होती है, और वो भी सिर्फ 6 मंथ में अचीव करना, विच इज़ काइंड ऑफ अनबिलीवेबल। तो ये जो जर्नी थी अनिल के लिए कैसे पॉसिबल हुई, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो फैक्टर था वो अनिल के लिए क्या था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो वेट फैट लॉस के लिए होता है वो होता है डाइट। मतलब आप एक्सरसाइज करोगे तो मैक्स टू मैक्स आपका वेट स्टेबल रहेगा, वो कम नहीं होता है। तो आपको डाइट तो फॉलो करनी ही पड़ेगी अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो। ओके, डाइट का मतलब कि खान पान आपको चेंज करना पड़ेगा, कि जो आप खा रहे हो या जो आप पी रहे हो वो आपको चेंजेस करने पड़ेंगे उसमें, तभी आप अपने वेट लॉस या फैट लॉस की जर्नी को अचीव कर पाएंगे। ओके, तो जैसा अभी अनिल ने बोला कि डाइट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो बहुत लोगों को डाइट के नाम से ही चक्कर आने लगते हैं कि डाइट कैसे फॉलो करेंगे या फिर वो कैसे होगी। तो अनिल से पूछते हैं उनको क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ हैं। तो अनिल, जब आपने डाइट स्टार्ट किया तो उस टाइम पे क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ आपको फेस करनी पड़ी और आपने कैसे उसकी बिगनिंग की? जब मैंने पहली बार डाइट चार्ट देखा था अपना, मैं तो डर गया था।
क्योंकि ऐसी ऐसी चीज़ें थी, टमाटर की चटनी, रेनबो मील्स, कच्ची सब्जियां बगैर नमक के। ओके। तो बहुत ऐसे डर सा लगने लगा था। तो बट लाइक मैंने फिर ऐसे स्लोली उसे अडॉप्ट किया। मैंने जैसे शुरू में शुगर, सॉल्ट, फास्ट फूड खाना बंद किया मैंने अपना। ओके। फिर उसके बाद जैसे मैंने मुझसे कुछ चीज़ें खाई नहीं जाती थी, जैसे ओट्स निकला ही नहीं जाता था, तो साइड्स के लिए कुछ चाहिए होता था। तो जैसे मैं पापड़ खाता था पहले, मैंने उसका हेल्दियर अल्टरनेटिव ढूंढा। मैंने खाखरा खाना शुरू किया। ओके। फिर धीरे धीरे वो खाखरा आधे पे पहुंचा, 1/4 पे पहुंचा, फिर ख़त्म हो गया। फिर मैंने डाइट को और ज़्यादा फॉलो किया और फिर लास्टली मैं 100% डाइट फॉलो कर पाया। ओके, मतलब कहने का मतलब कि डाइट अगर आप कोई भी स्टार्ट करते हैं तो आपको जो बिगनिंग है वो हमेशा धीरे करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आप फर्स्ट डे से ही 100% डाइट फॉलो करना स्टार्ट कर दें, जिसमें क्या होगा आपको डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, मतलब आपको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ेंगी। तो अनिल का जो कंसेप्ट है, उन्होंने जब डाइट किया तो उन्होंने पहले कुछ कम परसेंटेज से किया, अराउंड 50%, धीरे धीरे उस परसेंटेज को इंक्रीज़ किया और एट लास्ट उन्होंने 100% डाइट फॉलो किया। तभी आपके सामने आज ये रिजल्ट्स हैं कि 22 किलो वेट कम किया है अनिल ने, वो भी विद इन 6 मंथ्स, जो कि बहुत बड़ी बात होती है। और आज के टाइम पे लोग तो 6 मंथ में 5 to 6 kg वेट लॉस करके ही खुश हो जाते हैं। अनिल, लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा कि जैसे बहुत सारे लोग हैं वो अपना वेट लॉस करना चाहते हैं, फैट लॉस करना चाहते हैं, तो उनको ऐसा क्या करना चाहिए और ऐसा क्या आप उनको गाइडेंस देंगे जिससे उनका इजीली वेट लॉस हो जाए या इजीली उनका फैट लॉस हो जाए? क्योंकि आप अब बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गए हैं, तो कैसे उनको स्टार्ट करना चाहिए? लाइक आप स्टार्ट करोगे तो पेन होगा शुरू में थोड़ा, बट वो पेन को पेन के थ्रू देखो, उस पेन को पूरी तरह फील करो। तो आपको लास्ट में जब रिजल्ट्स मिलेंगे ना, आपको बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, आपको और ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, आप और ज़्यादा फोकस्ड हो जाते हो अपने गोल पे। तो मैं कहूँगा कि आप फोकस रहो, अपने खुद को डिसिप्लिन रखो। और किस फैक्टर पे सबसे ज़्यादा उनको फोकस करना चाहिए, लाइक एक्सरसाइज पे, स्लीप पे कि डाइट पे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होती है वो डाइट होती है। वैसे आपको अपनी लाइफ में तीनों चीज़ों को बैलेंस करके रखना चाहिए, बट डाइट जो होती है वो वेट लॉस के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है, क्योंकि आपने सिर्फ एक्सरसाइज की तो आपका मैक्स टू मैक्स वेट स्टेबल रहेगा, वो कम नहीं होगा। तो आपको डाइट तो करनी पड़ेगी अगर आपको वेट लॉस या फैट लॉस करना है तो। ओके, तो थैंक यू सो मच अनिल, आज आप मेरे स्टूडियो में आए और आपने दर्शकों को ये बताया कि कैसे वो अपनी फैट लॉस और वेट लॉस की जर्नी को अचीव कर सकते हैं, और आपने बहुत सारे फैक्टर्स भी बताया कि कैसे वो स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। तो थैंक यू सो मच अनिल। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी हियर।